हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। आज आपके लिए जितनी भी अगस्त और सितंबर की नई भर्तियां हैं, प्रत्येक के विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। 2025 की बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए है, जिसमें योग्यता आपकी 10वीं हो सकती है, 12वीं हो सकती है, ग्रेजुएशन हो सकती है, और पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। प्यारे बच्चों, पद बहुत है, नो डाउट, सिर्फ जरूरत है सही समय पर सही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाने की। और प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको वैकेंसियों के बारे में सही इंफॉर्मेशन सही समय पर प्यारे बच्चों देता रहता हूं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए प्यारे साथियों, आपके लिए अगस्त और सितंबर 2025 की सबसे बेहतरीन अगर हम भर्तियों की बात करें तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहली भर्ती है आपकी जैसे डीडीए की भर्ती के विषय में आपको मैं समझा देता हूं। डीडीए की भर्ती के बारे में प्यारे साथियों, ये भर्ती 2 से 3 साल पहले आई थी, उसके बाद में ये भर्ती देखने को आपको नहीं मिली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीडीए होता क्या है। डीडीए का मतलब होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब होती है साथियों आपकी डीडीए की। योग्यता इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट अलग अलग लेवल पे जो आपके पद होते हैं उन पे इसकी योग्यता होती है। जैसे माली है, माली के लिए 10वीं पास, एमटीएस के लिए 10वीं और कंप्यूटर होता है, क्लर्क के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है प्लस टाइपिंग का ज्ञान होना, और ड्राइवर के लिए आपके पास 10वीं पास प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है साथियों अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है तो प्यारे बच्चों, कुछ पोस्ट तो ऐसी होती है जिन पे ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब जैसे आपने क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, आपसे टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। और दूसरा, आपने जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई किया तो ड्राइविंग में फिर आपसे ड्राइविंग करा के देखी जाएगी, आपको ड्राइविंग आती भी है या नहीं आती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपके फॉर्म। और फिर है नेक्स्ट है कृषि विभाग। क्या है बच्चों आपके पास में? नेक्स्ट है कृषि विभाग। कृषि विभाग में आपके लिए बेहतरीन मौका है। फॉर्म कहां से मिलेगा सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है साथियों। देखिए साथियों, योग्यता इसमें क्या है, आपकी 10वीं पास है, और इसमें जो आपकी पद है कृषि विभाग में जो पद है आपका वो है ड्राइवर। क्या है साथियों? ड्राइवर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप सरकारी नौकरी में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके पास में 10वीं तो कम से कम हो ही हो योग्यता, प्लस आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए, है ना। वाहन आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, क्योंकि आजकल स्किल टेस्ट के बगैर ड्राइवर की भर्ती नहीं हो रही है। ज्यादातर विभाग आजकल जो भी ड्राइवर की भर्ती कर रहे हैं बिल्कुल एक्सपीरियंस की ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती होने के बाद में पहले डिपार्टमेंट उनको क्या करता है, पहले ड्राइविंग सिखाता है। जबकि हमारे देश में आप जानते हो इतने बड़े बड़े ड्राइवर पड़े हुए हैं, इतने बेहतरीन एक्सपर्ट पड़े हुए हैं, तो फिर क्या जरूरत है उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की। इस वजह से आपके पास में 10वीं पास के साथ साथ ड्राइविंग, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, प्लस ड्राइविंग का टेस्ट आप क्लियर कर सको, इतनी आपके अंदर गुंजाइश होनी चाहिए ड्राइविंग करने में। ठीक है, तो ये भी आपके पास में एक बेहतरीन और शानदार मौका है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर है, मेल और फीमेल कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। फॉर्म कहां से मिलना है, कैसे, ये मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। योग्यता आपकी 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क आपका 300 रुपए रहेगा। और आवेदन कैसे करें तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये आपकी ऑफलाइन भर्ती है। कैसे है बच्चों? ऑफलाइन भर्ती है। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है बेटा। कैसे भरना है? ऑफलाइन। अब आप सोचेंगे सर ऑफलाइन भर्ती है, इसका हम फॉर्म कहां से लाएं? भैया इसका फॉर्म नहीं, किसी भी ऑफलाइन भर्ती का जो फॉर्म है आप अपने जन सेवा केंद्र के नजदीक में जाओ। जन सेवा केंद्र के नजदीक में नहीं जाना, जन सेवा केंद्र पर ही जाना है बेटा, है ठीक है। तो जन सेवा केंद्र पर आपको जाना है, उनसे जाकर के बोलो कि कृषि विभाग में भर्ती आई हुई है ड्राइवर की, उसका मुझे एक ऑफलाइन फॉर्म निकाल के दे दो। आपसे 10 20 15 रुपए लेगा, फॉर्म आपको निकाल के दे देगा। उसको ढंग से पढ़ो और भैया ऑफलाइन फॉर्म उसका आप फिल करके दिए गए एड्रेस पर भेज दो। ऑफलाइन भर्ती की सबसे बड़ी खास बात ये और है कि आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं सही तरीके से, उसको पोस्ट कर देते हैं, और अगर आपकी कॉल आ गई तो समझ लो आधा सिलेक्शन आपका यहीं पर हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है ऑफलाइन फॉर्म में कि बच्चे फॉर्म सही से नहीं भर पाते हैं, और फॉर्म भरते भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि उसको पोस्ट कैसे करना होता है, जिसके विषय में
मैं आपके लिए बेहतरीन और शानदार वीडियो आपको दे दूंगा। अगर आप कहें तो कमेंट करके बता देना साथियों, ठीक है। लड़का या लड़की कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है बच्चों। और किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए कि इस पे तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भर्ती की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपकी कृषि विभाग की। इस समय ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जाकर के जनसेवा केंद्र से इसका ऑफलाइन फॉर्म निकलवाओ और जाकर के अभी भर दो और पोस्ट कर दो इसे। अगली भर्ती आ रही है आपकी किसकी, योग्यता इसमें 10वीं पास रहने वाली है। यूपी पुलिस में होमगार्ड की, उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड की भर्ती होगी। 44,000 होमगार्ड पदों की भर्ती होगी, जिसके आपके जुलाई में फॉर्म शुरू होने थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए, ठीक है। इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दे दूं तो आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा। मैं और जानकारी इधर से आपको पूरी भी दूंगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड पदों की भर्ती के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। जुलाई के अंत में नहीं आए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कई बार क्या समय लग जाता है, कई बार होता है ऐसा कि भाई समय लग जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखें सबसे हाईलाइट जो चीजें हैं, हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष मानक रहेगा, 45 वर्ष। और महिलाओं को 20% का आरक्षण मिलेगा। 20% आरक्षण का मतलब है 44 दूनी 88, 8800 वैकेंसी तो लड़कियों के लिए रहेंगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। 15 लाख नहीं, कम से कम 30 लाख आवेदन आएंगे, क्योंकि आज की डेट में हर युवा चाहता है पुलिस विभाग में जाना, उसकी वर्दी को पहनना। तो भाई एक बड़ा ड्रीम है पुलिस विभाग में जाने का, तो ये आपके पास में सबसे सुनहरा अवसर रहने वाला है। इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे सीधे इसके पॉइंटों पे बता देता हूं। जो भी इसके पॉइंट है उन पॉइंटों पे मैं आपके साथ में चर्चा कर देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, तो इस पे मैं आपको जानकारी दिए देता हूं और देखिए ध्यान से क्या क्या योग्यता है। और इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात है फायदा क्या क्या होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के होमगार्ड में, ठीक है। देखो यहाँ एक बात समझ लेना प्रत्येक युवा साथी कि अगर आप होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं तो आप फिर सिपाही बनने के लिए या सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। एज में भी छूट मिलती है और आपको वैसे भी वैकेंसी भी आपकी रिजर्व आती है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है। पर जिनका सपना है कि मुझे तो पुलिस में जाना था, हालांकि इसमें भी आजकल परमानेंट तरीके से आपको सर्विस पे रखा जा रहा है। परमानेंट तरीके से 12 के 12 महीने की आपको तनख्वाह मिलती है। इसमें जो वेतन है आपका तकरीबन 28,000 है। आप अपने घर से जाते हो, घर से आते हो, जनपद में ही, जनपद का मतलब आपके जिले में ही आपको आपकी ड्यूटी मिलती है। तो इससे बड़ी आपके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। तो होमगार्ड में 44,000 पद हैं। योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी। उम्र सीमा आपकी 18 से 45 वर्ष रहेगी। लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। लंबाई जो रहेगी लड़कों के लिए वो 157.5 सेंटीमीटर रहने वाली है और विभाग आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रहेगा। और लड़कियों के लिए जो हाइट है, ये क्योंकि आपकी पुलिस विभाग की भर्ती है उत्तर प्रदेश की, तो फीमेल के लिए जो हाइट है साथियों वो है आपकी 152 सेंटीमीटर। कितनी साथियों? 152 सेंटीमीटर कम से कम रहती है। और फीमेल के लिए सबसे बड़ी खास बात इसमें यह रखी गई है कि इसमें जो हमारे 44,000 पद हैं, 44,000 पद का प्यारे साथियों 20% रिजर्व है किसके लिए? लड़कियों के लिए, यानी कि 44 दूनी 88, 8800 पद किसके लिए है? ये है फीमेल्स के लिए, यानी गर्ल्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पुलिस में जाने की। और सबसे बड़ा फायदा होमगार्ड में जाने से ये होता है कि अगर आप होमगार्ड में चले गए, होमगार्ड पुलिस में भर्ती हो गए, तो फिर आप एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए और आने वाले 3 साल के बाद में फिर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। चाहे आयु की बात करें, आयु में भी छूट मिलती है सब इंस्पेक्टर के लिए, या फिर आप सिपाही के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। जो भी युवा साथी किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश पुलिस में ना जा पाए, उनके लिए सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है आने तो कब थे? जुलाई में आने थे, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार किन्हीं कारणों से भर्ती थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, फॉर्म आपके जल्दी ही शुरू होंगे। और हम किस लिए हैं? हम आपको पूरी जानकारी सही समय पर देते रहेंगे। और साथियों चैनल को लेकर सब्सक्राइब प्रत्येक साथी कर लेना, ठीक है। यहां हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट भर्ती है अपनी भारतीय डाक विभाग। साथियों डाक विभाग में हर साल बड़े लेवल पे भर्ती आती है। आप देखिएगा डाक विभाग में क्या होता है कि इतने बड़े लेवल पे भर्ती आती है कि लड़के और लड़कियां अपना सिलेक्शन ले लेते हैं और बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि भर्ती कब हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, डाक विभाग की अभी 5वीं वेटिंग लिस्ट जारी हुई है 1 हफ्ते के अंदर अंदर।
इसमें 4-4, 5-5 तो वेटिंग लिस्ट आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युवक और युवतियां जो है इसमें फॉर्म अप्लाई तो करते हैं, लेकिन इस भर्ती पे गौर नहीं देते हैं, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो इस चीज को आइए मैं आपको समझा देता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? बहुत कम समय की ये नौकरी होती है, यानी कि बहुत कम टाइमिंग आवर्स होते हैं। सुबह 10 बजे आप ऑफिस जा रहे हैं, 4 बजे घर आ रहे हैं, लोकल में आपको नौकरी करने का मौका मिल जा रहा है। इससे बड़ा आपके पास में और क्या मौका होगा? तो आओ इसको समझ लो साथियों। लेकिन चैनल को प्रत्येक साथी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको सही समय पर सही जानकारी देते रहते हैं। पदों की बात करें तो इसमें कितने हैं? 45,000 पद के आसपास है। और जो योग्यता है आपकी 10वीं पास है। और एमटीएस 10वीं पास में टाइपिंग, उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष। और एससी एसटी को छूट रहती है, यानी अगर मैं बात करूं एससी और एसटी वाले बहन और भाइयों के लिए, तो इनकी उम्र सीमा आपकी कितनी रहेगी? 45 वर्ष। और साथियों अगर आप ओबीसी से हैं तो लड़का या लड़की, उसके लिए 43 वर्ष कम से कम आपकी उम्र सीमा होनी रहती है, क्योंकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं बात करूंगा, लेकिन पद के बारे में बता दूं। एक तो होता है ग्रामीण डाक सेवक। कौन होता है? ग्रामीण डाक सेवक। 10वीं पास योग्यता इसके लिए भी होती है। मेल गार्ड के लिए भी 10वीं पास होती है। आप सोच लोगे सर ये मेल गार्ड क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं मेल गार्ड कौन होता है। साथियों मेल गार्ड वो होते हैं, आज आप देखते होंगे डाक विभाग की गाड़ी सड़कों पे चलती है, तो इसमें जो डाक होती है उनके जो रक्षक होते हैं, उसके जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो भी सरकारी होते हैं और उनको अच्छी पेमेंट मिलती है 50,000 के आसपास। समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें आपको सुरक्षा कर्मी में भर्ती होने का भी मौका मिलता है 10वीं पास से। और एक होता है पोस्टमैन, एक होता है जीडीएस, एक होता है पोस्टमैन। जीडीएस जो होते हैं ये तो गांव-गांव में जाकर के डाक विभाग से संबंधित काम करते हैं, यानी डाक बांटना या कोई भी और काम हो। और जो पोस्टमैन होते हैं इनकी ड्यूटी गांव में भी लग सकती है, शहर में भी लग सकती है, ये कहीं भी मतलब इनको पोस्ट किया जा सकता है, पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है डाक विभाग का, जैसे आपने 10वीं पास की है तो 10वीं पास के आधार पर या 10वीं के अंकों के आधार पर, 10वीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होती है। और जो टॉप लिस्ट पे होते हैं 10वीं में मार्क्स लाने वाले, उनको इसमें सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना हाई डिजिटल इंडिया हो गया और अभी भी जो है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। जी हाँ साथियों, अभी भी जो है डाक विभाग में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10वीं क्लास के अंकों के आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन हो सकता है जिस प्रकार के बदलाव सुनने को मिल रहे हैं कि अब इसमें एग्जाम भी कंडक्ट किया जाए, और मैं तो चाहता हूं कि एग्जाम ही कंडक्ट किया जाए, क्योंकि नंबरों के आधार पर किसी की योग्यता को परखना काफी हद तक उचित नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अपडेट होगा तो आपके साथ हम जरूर जानकारी शेयर करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट भर्ती है वो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका नाम होता है खुफिया पुलिस। क्या होता है साथियों? खुफिया पुलिस, जिसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से भी जानते हो। ये अक्सर आपने मूवियों में ही देखा होगा कि जो खुफिया पुलिस होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक नंबर की जॉब है, जिसमें पद है 3500 प्लस। इसके ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं और योग्यता स्नातक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप एक वेबसाइट है रोजगार पीडिया पे आप जाकर के विजिट करेंगे तो वहां पर सारी वैकेंसी डिटेल में दी हुई है। आराम से जाकर के आप वहां भी फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अच्छा यहाँ आगे है बेटा आपके पास में नई वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी इस समय पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इस फॉर्म को भी आप जाकर के रोजगार पीडिया एक वेबसाइट है उस पर जाके सर्च कर सकते हो। इसकी भर्ती को एमपी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक लेवल की जॉब होती है। फूड ऑफिसर की जो अपनी पद होता है वास्तव में बहुत ही खतरनाक लेवल की जॉब होती है साथियों। ठीक है, एक नंबर की जॉब होती है ये भी। तो इस पे भी आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए इसमें आपके पास में स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है फूड सेफ्टी ऑफिसर में, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर से बीएससी किया होना चाहिए, केमिस्ट्री से किया होना चाहिए। तो इसमें फूड से संबंधित आपने कोई ना कोई डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, है एक नंबर जॉब। इसमें करीब 1.5 लाख के आसपास आपका वेतन जो होता है, करीब 1.5 लाख के आसपास होता है। ठीक है, नई वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। DSSB यानी कि DSSSB जो कि आपका दिल्ली
सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो होता है, जो कि जेल वार्डर भर्ती है, यानी कि दिल्ली पुलिस में जेल वार्डर की भर्ती है। ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं, जो कि आपका जो फॉर्म है साथियों 8 जुलाई से शुरू हुआ है और 7 अगस्त 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपए फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बढ़िया है, क्योंकि जो पहले आपका एग्जाम लगेगा और एग्जाम के बाद में फिजिकल होगा, केवल किसके लिए, वार्डर के लिए। जो जेल में वार्डर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका ही फिजिकल होगा केवल, और किसी के लिए इसमें फिजिकल नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पहले एग्जाम लगेगा, फिर इसके बाद फिजिकल होगा जेल वार्डर के लिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जेल वार्डर की भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी आपकी लगभग 2000 प्लस वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगभग 2500 पद हैं, और 2500 पदों पर आप इसमें भी जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की जॉब है भाई। सर्च करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। वैसे तो मुझे तो सबसे बढ़िया जो लगती है रोजगार पीडिया लगती है वेबसाइट। यहाँ पर जाकर के हर विभाग की भर्तियों के बारे में अच्छे से 1 बाय 1 साइड में मतलब खुले हुए होते हैं पोर्टल, जैसे बैंक है, डिफेंस है, ये वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। रोजगार पीडिया अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में इस समय ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो रैली भर्ती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की, केवल वाई ग्रुप की जो रैली भर्ती हो रही है साथियों आपकी, आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप खुली भर्ती भी देख सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप casb.online पर जाकर के चेक कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी एयरफोर्स में आई हुई है, और बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती, जिसके विषय में मैं आपको 1.5 महीने से बता रहा था कि भैया बीएसएफ में नई भर्ती आ रही है कांस्टेबल ट्रेडमैन की, जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दो। और आपको बता दें, अब जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है, या जो अब ट्रेडमैन होते हैं, उनको भी कांस्टेबल के ही दर्जा दिया जाता है, यानी कि कांस्टेबल ही माने जाते हैं वो भी आजकल। और जिसकी सैलरी आपकी कांस्टेबल की लगभग ये मान लो कि भाई 50,000 के आसपास मिलती है शुरू में जाते ही, और परमानेंट और सरकारी नौकरी है, 60 साल की नौकरी है, तो इससे बढ़िया और आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, लेकिन साथियों एक चीज कहना चाहेंगे, प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अनुसार जाकर के फॉर्म को जरूर भर देना। एक सबसे बेहतरीन और दमदार जो भर्ती आ रही है वो है सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती, जो कि आपकी 20,000 पोस्टों पर लगभग 20,000 प्लस पे भर्ती होनी है। योग्यता जो इसमें रहेगी आपकी 10वीं पास रहेगी। क्या रहेगी, 10वीं पास, और आईटीआई रहेगी। वह अन्य मतलब जैसे कि इसमें जो हमारे पद होंगे सीआरपीएफ में, जैसे कि आपके कांस्टेबल के होंगे, ट्रेडमैन के होंगे, और टेक्निकल ट्रेड होंगी कुछ, उन पर अलग अलग तरीके से जो भर्ती आएगी उस पर अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी मैंने वैकेंसी बताई है, कुछ के ऑनलाइन फॉर्म होने शुरू हो गए हैं, कुछ इनमें से ऐसे भी हैं 2-4 जिनके भी फॉर्म आने शुरू होने वाले हैं। बस जैसे ही वो फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको तुरंत पूरी जानकारी देंगे, और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी सही समय पर अगर आपको पता चल जाती है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत मेरे साथी।